मैन सिटी ने एफए कप क्वार्टर फाइनल्स में लिवरपूल को वन साइडेड हरा दिया है और क्वालिफाई कर दिया है सेमीफाइनल्स के लिए वंस अगेन। भाई पिछले 8-9 सीजन से मैन सिटी लगातार एफए कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही है और हमने पिछले 3 सीजन में 3 फाइनल्स खेले हैं एफए कप में। एफए कप अपना टूर्नामेंट है और यहां भाई मैन सिटी आमतौर पे अच्छा परफॉर्म करती है। काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई कि वंस अगेन हम अंडर पेप वेम्बली विजिट करेंगे। और पेप के रहते भाई, पेप को 10 साल हो गया है और मेरे हिसाब से हम 22nd टाइम वेम्बली विजिट करेंगे। ओ माय गॉड, व्हाट ए बिग अचीवमेंट फॉर आवर मैनेजर। भाई लोगों, जितनी तारीफ करूंगा उतनी कम है भाई। और मैन सिटी ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है, लगातार 18 एफए कप होम गेम्स जीती हैं इन अ रो एंड ये लॉन्गेस्ट रन है इन द कंपटीशन हिस्ट्री। ओ माय गॉड, एक और रिकॉर्ड तोड़ा भाई इस विन के साथ। और हमने लिवरपूल को इस सीजन भाई तीसरी बार हरा दिया है। 2 बार प्रीमियर लीग में हराया और यहां अब हमने एफए कप क्वार्टर फाइनल्स में लिवरपूल को हरा दिया है। और मेरे हिसाब से मैन सिटी की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि हमने लिवरपूल को एक ही सीजन में 3 बार हराया हो। मेरे को याद नहीं आ रहा भाई, क्या पता हुआ हो पास्ट में, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, सुना है, देखा है, मेरे हिसाब से ये चीज कभी नहीं हुई। और मजे की बात यह है कि लिवरपूल के अगेंस्ट 3 मैचेस में मैन सिटी का एग्रीगेट स्कोर पता कितना रहा है? 9-1 का। ओह माय गॉड, डोमिनेट करके भाई लिवरपूल जो डिफेंडिंग चैंपियंस थी भाई, प्रीमियर लीग जीती थी लास्ट सीजन, उनको ऐसे हराना भाई। इतिहाद में भी ऐसे ही हमने वन साइडेड 3-0 से हराया था। देन भाई जब एनफील्ड में गए थे वहां थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन वहां मैन सिटी का कमबैक हमें देखने को मिला था। एंड देन अब एफए कप क्वार्टर फाइनल्स में वन साइडेड 4-0 से हरा दिया है भाई। अगर मैं मैच की बात करूं, अपनी प्लेइंग 11 जो लास्ट मैच में खेली थी अगेंस्ट आर्सेनल, उसके कंपैरिजन सिर्फ एक चेंज था, जहां नेथन आके को हमने बेंच पे बिठाया था एंड उसकी जगह हमने टीम में लाया था मार्क गेई को। और मेरे हिसाब से अच्छी टीम थी, जैसा हमने आर्सेनल के अगेंस्ट खेला उसके हिसाब से ये टीम खिलाना मेरे हिसाब से अच्छा था। आर्सेनल गेम की तरह ही ऑफ द पोजेशन हम सेम 4-2-4 की फॉर्मेशन के साथ खेल रहे थे और मेरे हिसाब से ये चीज थोड़ी देर के लिए इनइफेक्टिव थी, जब पहले 20-25 मिनट लिवरपूल अच्छा खेल रही थी, लेकिन उसके बाद भाई ये फॉर्मेशन इफेक्टिव रही और मैन सिटी ने भाई पूरी गेम में डोमिनेट किया और इस गेम को इजीली जीत लिया। लिवरपूल के पास भी कुछ चांसेस थे, स्टार्टिंग में मोहम्मद साला के पास काफी अच्छा चांस था, जहां हुस्नोफ से थोड़ी मिस्टेक हुई थी, लेकिन भाई काफी खतरनाक कमबैक हमें हुस्नोफ का देखने को मिला, बिकॉज काफी अच्छा ब्लॉक किया था हुस्नोफ ने मोहम्मद साला को। और 25 मिनट के बाद मैन सिटी गेम में वापस आती है, अपना कंट्रोल वापस आता है, हम पोजेशन रखते हैं, बिकॉज उससे पहले लिवरपूल हमसे ज्यादा पोजेशन रख रही थी और हमें दिक्कत हो रही थी भाई। इजीली बाईपास कर रहे थे लिवरपूल के प्लेयर्स अपने प्लेयर्स को और चांसेस ज्यादा हमने उनको क्रिएट करने नहीं दिए, बिकॉज भाई तारीफ करना बनती है अपनी डिफेंस लाइन की। और मैन सिटी ने पहले हाफ में 2 गोल स्कोर किए, अर्लिंग हालैंड के 2 गोल्स आए, एक हमने पेनल्टी विन की और उसके बाद अर्लिंग हालैंड ने काफी अच्छी पेनल्टी स्कोर की। निको रैली ने भाई पेनल्टी विन की थी और निको रैली को मेरे को याद आ रहा है भाई, शायद नूनेज ने काफी अच्छी बॉल दी थी इनटू द बॉक्स एंड भाई निको रैली पे फाउल करता है वैन डाइक, मैन सिटी को पेनल्टी मिलती है एंड अर्लिंग हालैंड काफी अच्छी पेनल्टी लेता है। और फर्स्ट हाफ के लास्ट में मैन सिटी का सेकंड गोल आता है, अर्लिंग हालैंड का सेकंड गोल आता है, ब्रिलियंट हेडर फ्रॉम अर्लिंग हालैंड, कोनाटे को पूरी तरह बीट किया भाई और गोलकीपर के पास कोई भी चांस नहीं था। और टू बी ऑनेस्ट, अर्लिंग हालैंड के इस फिनिश को देख के लगा कि हाँ, अर्लिंग हालैंड अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ गया है, इतना अच्छा फिनिश था। एंड इस गोल के लिए चर्की एंड सेमेन्यो का काफी अच्छा लिंकअप था, चर्की ने काफी अच्छी बॉल दी थी सेमेन्यो को एंड सेमेन्यो का काफी अच्छा क्रॉस इनटू द बॉक्स एंड अर्लिंग हालैंड भाई काफी अच्छा रन एंड काफी अच्छा हेडर। मजा आ गया भाई ये टीम गोल देख के। और फर्स्ट हाफ खत्म हुआ भाई 2-0 की स्कोर लाइन के साथ, जहां अपने पास 2 गोल्स की लीड थी एंड पेप लिंडर्स था भाई टच लाइन पे। और शुक्र मनाओ भाई कि पेप ग्वार्डियोला स्टैंड्स पे बैठा था, बिकॉज फर्स्ट हाफ में चर्की पे जो फाउल हुआ था ना भाई बॉक्स में, क्लियर पेनल्टी थी भाई, क्लियर पेनल्टी थी, लेकिन माइकल ओलिवर
भाई मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, गालियां दे नहीं सकता, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। माइकल ओलिवर ने काफी खराब डिसीजन लिया था। अगर हम इस गेम को हारते ना भाई, तो माइकल ओलिवर को अभी गालियां पड़ रही होती मैन सिटी फैंस की तरफ से। लेकिन मेरे हिसाब से क्लियर पेनल्टी थी, चर्की पे क्लियर फाउल हुआ था, लेकिन पेनल्टी नहीं दी जाती। और पेप भी भाई जो स्टैंड्स में बैठा हुआ था इतना ज्यादा गुस्से में था, अगर भाई पेप टच लाइन में होता तो पेप को एक और येलो कार्ड मिलता भाई। अगर मैं सेकंड हाफ की बात करूं, सेकंड हाफ में पहले हमें सेमेन्यो का काफी अच्छा गोल देखने को मिलता है। सेमेन्यो ने मैन सिटी के लिए थर्ड गोल स्कोर किया था। व्हाट ए ब्रिलियंट फिनिश, चिप कर दिया ओवर द गोलकीपर, गोलकीपर के पास कोई भी चांस नहीं। एंड भाई रायन चर्की ने जो पास दिया था, ओ माय गॉड, व्हाट ए विजनरी पास फ्रॉम रायन चर्की। रायन चर्की भाई, इस प्लेयर की मैं जितनी तारीफ करूंगा ना उतनी कम है। और जितना अच्छा रायन चर्की का पास था, उतना ही अच्छा फिनिश सेमेन्यो का। अगर मैं मैन सिटी के फोर्थ गोल की बात करूं, अर्लिंग हालैंड के थर्ड गोल की बात करूं, मेरे हिसाब से ये गोल भी अर्लिंग हालैंड का काफी अच्छा फिनिश था। मजा आया भाई ये गोल देख के। निको रैली ने काफी अच्छी बॉल दी थी, एंड निको रैली को भाई बॉल दी थी डोकू ने, काफी अच्छी थ्रू बॉल दी थी भाई। डोकू ने इतनी अच्छी बॉल दी थी भाई निको रैली को, एंड निको रैली ने भी काफी अच्छी बॉल दी अर्लिंग हालैंड को। हालैंड ने भाई अपना रन रोका, पीछे हुआ, बॉल पैरों में आई उसके, एंड ब्रिलियंट फिनिश भाई। एंड अर्लिंग हालैंड की हैट्रिक आ गई है। इस हैट्रिक के साथ अर्लिंग हालैंड की 12 हैट्रिक्स हो चुकी है फॉर मैन सिटी, एंड ओवरऑल अर्लिंग हालैंड की 28 हैट्रिक्स हो चुकी है। ओ माय गॉड, खराब सीजन जा रहा है अर्लिंग हालैंड का भाई, स्टिल इतने गोल्स कर चुका है, मैं आपको बता नहीं सकता भाई। यही होता है वर्ल्ड क्लास प्लेयर, जब आउट ऑफ फॉर्म हो, आउट ऑफ नो वेयर हैट्रिक स्कोर कर देगा भाई। एंड काफी अच्छा लगा कि अर्लिंग हालैंड की पहली हैट्रिक आ गई है इस सीजन की। मेरे हिसाब से अब अर्लिंग हालैंड को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और ये चीज मैन सिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी भी हम 2 ट्रॉफीज के लिए फाइट कर रहे हैं। प्रीमियर लीग आई नो टफ है, लेकिन भाई इंपॉसिबल नहीं है। आर्सेनल ने भाई अपनी गेम हार ली है साउथहैम्पटन से, एंड आर्सेनल एफए कप से भी बाहर हो गई है। और अब आर्सेनल पे मेरे हिसाब से काफी ज्यादा प्रेशर होने वाला है, इजी नहीं होने वाला आर्सेनल के लिए। अगर मैन सिटी सारे मैचेस जीतती है, तो मेरे हिसाब से चांस बनेगा कि मैन सिटी इस बार का प्रीमियर लीग जीत सकती है। अब देखते हैं भाई प्रीमियर लीग में क्या होता है। लिवरपूल को भी सेकंड हाफ में कपल ऑफ चांसेस मिले, मोहम्मद साला को कपल ऑफ चांसेस मिले। मोहम्मद साला का जो पहला चांस था, वहां भाई जेम्स ट्रैफर्ड का ब्रिलियंट फिंगर टिप सेव हमें देखने को मिला। उसके बाद मोहम्मद साला ने पेनल्टी भी ली, लेकिन वहां भी जेम्स ट्रैफर्ड का ब्रिलियंट सेव देखने को मिला। पेनल्टी मेरे हिसाब से एकिटिके ने विन की थी, जहां नूनेज ने उस पर फाउल किया था। मेरे हिसाब से नूनेज थोड़ा लाइटली ले गया, बिकॉज उसको पता था कि हम 4-0 से अप हैं, तो शायद इसीलिए भी थोड़ा लाइटली ले लिया। लेकिन काफी दिनों बाद, काफी मैचेस बाद हमें नूनेज की एक मिस्टेक देखने को मिली है। मेरे हिसाब से सीजन के स्टार्टिंग में टॉटनम के अगेंस्ट हमें मिस्टेक देखने को मिली थी नूनेस की, उसके बाद से ये मिस्टेक आई है नूनेस की। लेकिन यहाँ हम 4-0 से अप थे, 4-0 से लीड कर रहे थे, तो हम ज़्यादा कुछ नूनेस को नहीं बोलेंगे। लेकिन भाई जेम्स ट्रैफर्ड ने काफ़ी अच्छी पेनल्टी सेव की, और जेम्स ट्रैफर्ड ने बैक टू बैक 2 मैचेस में मास्टर क्लास दिखाई है अपनी। आर्सेनल के अगेंस्ट जो स्टार्टिंग में उसका ट्रिपल सेव आया था, जिसने हमें शायद गेम जीत कर दी, और इस गेम में भी ट्रैफर्ड ने अच्छे सेव्स निकाले, पेनल्टी सेव की, और पेनल्टीज भाई काफी अच्छी तरह सेव करता है। मैं ट्रैफर्ड का रिकॉर्ड देख रहा था, ट्रैफर्ड ने 15 पेनल्टीज में 5 पेनल्टी सेव की हैं, और मेरे हिसाब से हर 3 में से 1 पेनल्टी ट्रैफर्ड सेव करता है। व्हाट ए रिकॉर्ड, व्हाट ए गोलकीपर। और ये गोलकीपर भाई सेकंड चॉइस बनने के लायक नहीं है। मेरे हिसाब से भाई मैन सिटी को अपनी पूरी ताकत लगा लेनी चाहिए ट्रैफर्ड को रोकने की, बिकॉज भाई मेरे हिसाब से ट्रैफर्ड के लिए हम रिग्रेट करेंगे फ्यूचर में अगर हम ट्रैफर्ड को सेल कर देते हैं। ट्रैफर्ड काफ़ी अच्छा गोलकीपर है भाई, और पोटेंशियल दिखता है भाई इस गोलकीपर में, वर्ल्ड क्लास बनने का पोटेंशियल दिखता है इस गोलकीपर में, इंग्लैंड का नंबर 1 गोलकीपर बनने का। तो देखते हैं भाई कि ट्रैफर्ड रुकता है या चला जाता है भाई हमारे क्लब को छोड़ के। अगर मैं अपनी बैकलाइन की बात करूं, सबने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। सबसे पहले अगर मैं हुस्नोव की बात करूं, ओ माय गॉड, once again what a brilliant performance from हुस्नोव। डिफेंसिवली इतना ज्यादा सॉलिड, इतने अच्छे रिकवरी रन्स,
एंड भाई बॉल पे कितना ज्यादा अच्छा लग रहा था, कितने अच्छे पासेस दे रहा था, कितना ज्यादा कंफर्टेबल था ऑन द बॉल। मजा आ गया भाई हुस्नोफ की ऑल राउंड परफॉर्मेंस देख के, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था मेरे को हुस्नोफ। एंड भाई मेरे को नहीं पता, मेरे हिसाब से हुस्नोफ डिजर्व करता है मैन सिटी के लिए हर गेम स्टार्ट करना, अपना नंबर 1 ऑप्शन होना चाहिए एज सेंटर बैक। और मैं कहूंगा भाई हुस्नोफ एंड चर्की ये दोनों मैन सिटी के लिए हर गेम स्टार्ट करेंगे नो मैटर व्हाट, दोनों ही काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं मार्क गही की बात करूं, वंस अगेन सॉलिड परफॉर्मेंस, मजा आया भाई मार्क गही को देख के। और मैं होप करूंगा कि मार्क गही भी अब फर्दर सीजन में अपने लिए स्टार्ट करेगा। और मार्क गही भी डिफेंसिवली काफी ज्यादा सॉलिड एंड काफी अच्छे प्रोग्रेसिव पासिस भी दे रहा था। और अगर मैं अपनी मिडफील्ड की बात करूं, बर्नार्डो सिल्वा एंड रॉड्री, भाई इन दोनों का डबल पिवट वंस अगेन काफी ज्यादा अच्छा था। रॉड्री भाई वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वंस अगेन उसने बताया कि क्यों है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर। आई नो 1-2 बार उसने बॉल लूज की, लेकिन अदर देन दैट भाई रॉड्री काफी ज्यादा अच्छा था। प्रेस रेसिस्टेंट, कोई भी बॉल नहीं छीन पा रहा था रॉड्री पे। लिवरपूल जो हम पे प्रेशर डाल रही थी, रॉड्री उसको नलीफाई कर रहा था, इतना ज्यादा अच्छा था ऑन द बॉल और काफी अच्छे फॉरवर्ड पासेस भी दे रहा था। तो मैं कहूंगा भाई रॉड्री की अच्छी गेम थी एंड काफी अच्छा लगा कि हमें फिट रॉड्री देखने को मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि रॉड्री भाई 100% फिट लग रहा है और ये चीज मैन सिटी के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। और फैब्रिजियो का कहना है कि रॉड्री को हमने ऑफर कर दिया है नया कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं होप करूंगा कि रॉड्री भाई साइन करेगा अपने साथ नया कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज भाई रॉड्री अपने लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है, स्पेशली अब जब रॉड्री अपनी बेस्ट फॉर्म में वापस आ गया है। इसके अलावा अगर मैं बर्नार्डो सिल्वा की बात करूं, वंस अगेन भाई अपने कैप्टन ने छुपकर अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। बड़े लोगों ने नोटिस भी नहीं किया होगा बर्नार्डो सिल्वा को, बड़े लोगों ने देखा भी नहीं होगा कि बर्नार्डो सिल्वा भी खेल रहा है, इतना ज्यादा अच्छा था भाई। रॉड्री की हेल्प कर रहा था और अटैक में भी चांसेस बनाने की कोशिश कर रहा था। मेरे को याद आ रहा है भाई चर्की को एक ब्रिलियंट बॉल दी थी बर्नार्डो सिल्वा ने, जहां भाई चर्की का फर्स्ट टच खराब था, नहीं तो वहां चर्की गोल स्कोर कर सकता था। सो वंस अगेन एग्जांपल सेट कर रहा था एज ए कैप्टन। एंड मैं बस इतना ही कहूंगा भाई लोगों, एंजॉय करो बर्नार्डो सिल्वा का हर मिनट, बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा का अपने साथ ये लास्ट सीजन है और हम बर्नार्डो सिल्वा को काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाले हैं, बिकॉज मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में कोई प्लेयर नहीं है भाई जो बर्नार्डो सिल्वा को डायरेक्टली रिप्लेस कर पाए। तो होप करेंगे भाई कि हम बर्नार्डो सिल्वा को एक अच्छा फेयरवेल दे पाएँ। एक ट्रॉफी हमने बर्नार्डो सिल्वा के अंडर एज ए कैप्टन जीत ली है, कैराबाओ कप जीत लिया है, और हम अब बाकी 2 ट्रॉफीज के लिए भी फाइट करें और कम से कम एक और ट्रॉफी जीतें अपने कैप्टन बर्नार्डो सिल्वा के साथ। इसके अलावा अगर मैं अपने अटैक की बात करूं, डोकू, चर्की, सेमेन्यो काफी ज्यादा अच्छे थे। चर्की की बात करूं, मैजिकल वंस अगेन, मजा आता है इस प्लेयर को देख के, फुटबॉल से प्यार होता है जब हम चर्की को देखते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था मैन सिटी के गोल्स के लिए। और भाई एक तारीफ करना बनती है चर्की की, बिकॉज चर्की ऑफ द बॉल भी काफी ज्यादा अच्छा था, डुअल्स विन कर रहा था, वर्क रेट दिखा रहा था और मजा आ रहा था भाई चर्की की भी ऑल राउंड परफॉर्मेंस देख के। चर्की भी भाई इंप्रूव कर रहा है गेम बाय गेम और ये चीज देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। होप करूंगा कि चर्की हर गेम स्टार्ट करेगा मैन सिटी के लिए। अगर भाई रियल मैड्रिड का जो फर्स्ट लेग हुआ था वहां चर्की खेला होता तो शायद इस हफ्ते बायर्न म्यूनिख के साथ हम खेल रहे होते चैंपियंस लीग में। इसके अलावा सेमेन्यो की बात करूं, जनवरी में साइन किया था भाई, एंड भाई 7-8 गोल स्कोर कर चुका है मैन सिटी के लिए। व्हाट ए ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम सेमेन्यो, 1 गोल 1 असिस्ट, लुक्स डेंजरस, क्लिनिकल था इन फ्रंट ऑफ द गोल। और यही चीज मिस कर रहे थे हम अपने विंगर्स डोकू एंड सेविनियो से, जो चीज सेमेन्यो हमें प्रोवाइड कर रहा है। काफी ज्यादा क्लिनिकल है इन फ्रंट ऑफ द गोल, मैं कहूंगा गुड ओवरऑल गेम फ्रॉम सेमेन्यो। इसके अलावा अगर मैं डोकू की बात करूं, डोकू को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है अपने फैंस द्वारा, लेकिन भाई अगर आपने गेम देखी होगी आपको पता होगा कि डोकू पे कैसे 3-3 प्लेयर्स चढ़े हुए थे। स्टिल डोकू डेंजरस लग रहा था, स्टिल डोकू चांसेस बना रहा था। और भाई वो डोकू ने जो पास दिया था निको रैली को हालैंड के 3rd गोल के लिए, मैन सिटी के 4th गोल के लिए, भाई काफ़ी अच्छा पास था, काफ़ी अच्छा विजनरी पास था। तो मैं कहूँगा भाई डोकू भी डेंजरस लग रहा था और डोकू की वजह से बाकी प्लेयर्स के लिए भी स्पेसिस बन रही थी, बिकॉज 3-3 प्लेयर्स चढ़े हुए थे डोकू पे।
तो आई नो परफेक्ट गेम नहीं थी, लेकिन मेरे को अच्छा लगा डोकू टू बी ऑनेस्ट इन दिस गेम। अगर मैं अर्लिंग हालैंड की बात करूं, हैट्रिक स्कोर की, मजा आया अर्लिंग हालैंड को देख के। ऑफ द बॉल भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, ड्रॉप करके अपने डिफेंस को भी हेल्प कर रहा था। तो भाई हमें अर्लिंग हालैंड की तरफ से फाइट देखने को मिली, लीडर था ऑन द पिच, और यही चीज हम अर्लिंग हालैंड से चाहते हैं भाई। काफी अच्छे 3 गोल्स तो स्कोर किए, लेकिन इसके अलावा भी अर्लिंग हालैंड का कंट्रीब्यूशन इस गेम में काफी ज्यादा अच्छा था, और मैं कहूंगा ये वन ऑफ द बेस्ट अर्लिंग हालैंड की परफॉर्मेंस थी जो हमने देखी है इन दिस सीजन। 16 टचेस थे अर्लिंग हालैंड के इस गेम में, 3 गोल मारे। मेरे हिसाब से 3 ही शॉट्स थे अर्लिंग हालैंड के, 3 गोल्स मारे। इसे कहते हैं वर्ल्ड क्लास क्लिनिकल स्ट्राइकर, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था अर्लिंग हालैंड का फॉर्म में आना। और मेरे हिसाब से अब अर्लिंग हालैंड के काफी गोल्स आने वाले हैं फर्दर इन द सीजन, मार्क माय वर्ड्स। इसके अलावा अगर मैं अपने फुल बैक्स निको रैली एंड नूनेस की बात करूं, नूनेस की बात करते हैं सबसे पहले। नूनेस की एक मिस्टेक को छोड़ दिया जाए जहां उसने पेनल्टी कंसीड की थी, अदर देन दैट नूनेस काफी ज्यादा अच्छा था। डिफेंसिवली काफी ज्यादा सॉलिड था, डिफेंसिवली ही कंट्रीब्यूट कर रहा था, अटैक में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था बिकॉज ऊपर नहीं चढ़ रहा था, बिकॉज दूसरी साइड से निको रैली काफी ज्यादा ऊपर चढ़ रहा था। लेकिन मैं कहूंगा नूनेस की काफी अच्छी गेम थी, और भाई नो डाउट करंटली वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक है इन दिस लीग। और अगर मैं निको रैली की बात करूं, मेरे हिसाब से ये दूसरा प्लेयर होगा अर्लिंग हालैंड को छोड़ के जो मैन ऑफ द मैच डिजर्व करता था इस गेम में। डिफेंसिवली इतना ज्यादा सॉलिड एंड अटैक में कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया आप सबको पता है, कितना ज्यादा अच्छा था भाई। लेफ्ट बैक खेल रहा था और ऐसा लग रहा था गेम में देख के कि सेकंड स्ट्राइकर खेल रहा है, ऐसा लग रहा था कि नंबर 10 खेल रहा है, इतना ज्यादा ऊपर चढ़ रहा था और इफेक्टिव था भाई। उसकी ड्रिबलिंग भाई, उसके पासिस, कितने चांसेस बनाता है भाई, और काफी ज्यादा क्लिनिकल भी रहता है इन फ्रंट ऑफ द गोल। मजा आया भाई निको रैली की ऑल राउंड परफॉर्मेंस देख के। व्हाट ए प्लेयर, वी आर सो लकी कि अपनी एकेडमी ने ऐसा ऑल राउंडर प्लेयर प्रोड्यूस किया है जो हर जगह खेल सकता है, हर जगह खेल के अपना 100% दे सकता है। व्हाट ए प्लेयर, इस प्लेयर की जितनी तारीफ करूंगा उतनी कम है, वन ऑफ आवर ओन। और पेप के लिए भाई नेक्स्ट सीजन काफी ज्यादा सिरदर्दी होने वाली है कि निको रैली को वो कैसे स्टार्ट करवाएगा हर गेम, बिकॉज ये प्लेयर हर मैच में परफॉर्म करके बता रहा है कि वो डिजर्व करता है भाई हर गेम स्टार्ट करना। व्हाट ए ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम निको रैली, फ्रॉम वन ऑफ आवर ओन, ब्रिलियंट प्लेयर भाई। और मजा आता है भाई जब अपनी एकेडमी से कोई प्लेयर निकल के इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो काफी अच्छा लगा कि मैन सिटी ने ये गेम भाई इजीली लिवरपूल जैसी टीम को हरा दी, वन साइडेड हरा दी, 4-0 से हरा दी, और हमने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब भाई 8 दिन की ब्रेक है बिकॉज चैंपियंस लीग के गेम्स होंगे, और चैंपियंस लीग से हम बाहर हो चुके हैं भाई। अब हमने 8 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद चेल्सी के अगेंस्ट खेलना है प्रीमियर लीग में, और मेरे हिसाब से हम उस गेम में भी अपना 100% देंगे, उस गेम में भी हम 3 पॉइंट्स लेंगे। देख लेना भाई, मेरे हिसाब से अब हम हर मैच जीतने वाले हैं। अपनी टीम मोटिवेटेड लग रही है, और यही होता है जब ट्रॉफी जीतती है टीम। मैंने बोला था भाई जब ये न्यू फेसेस अपनी पहली ट्रॉफी जीतेंगे तो इनकी तरफ से डिफरेंट फाइट हमें देखने को मिलेगी, और वही चीज हमें देखने को मिल रही है। मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, और होप करेंगे कि जब 8 दिन बाद मैन सिटी दोबारा आएगी ऑन द पिच, ऐसा ही अच्छा परफॉर्म करेगी और प्रीमियर लीग में भी फाइट करेगी टिल द एंड, और आर्सेनल पे प्रेशर डालेगी। करते रहिए भाई इस ब्यूटीफुल क्लब को सपोर्ट, इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। कम ऑन सिटी।